अस्सलाम वालेकुम बच्चों मैं ने कल आपको स्टोरी सुनाई थी ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे उधर से मदियन से इधर मिस्र, तो रास्ते में वो वादिय सीना में ठहरे थे, रुके थे, तो उन्हें आग नज़र आई थी एक दरख्त के अंदर से। तो ये आग लेने गए, लेकिन वो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मैं अल्लाह हूँ। और अल्लाह ताला ने फिर उन्हें 2 निशानियाँ दी। कौन सी निशानियाँ? एक तो ये कि उनका अस्सा जो है वो जब वो चाहते थे, गिराते थे तो साँप बन जाता था। और दूसरी बात ये थी कि उनका हाथ जो है ना वो चमकने लगता था। तो अल्लाह ताला से आवाज़ आई थी कि अब आप जाएँ फ़िरौन के पास मिस्र में और जाके उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम दें कि अल्लाह ताला ने मुझे अपॉइंट कर लिया एज़ अ मैसेंजर, और अब मैंने अल्लाह ताला की बातें बतानी करनी है और आप लोगों को तो माननी पड़ेंगी। अब जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो डर गए थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं जाऊँगा और मैं कहूँगा, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले थे और फ़िरौन तो बादशाह था पूरे मुल्क का, वो तो जो मर्ज़ी कर सकता था। इसलिए थोड़ा उन्हें दिल में हुआ, लेकिन उन्होंने कहा अल्लाह ताला मेरे साथ है तो मैं जाता हूँ। अब ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते पहुँच गए वहाँ। जब फ़िरौन के पास आ गए ना, तो उन्होंने अपना उससे कहा फ़िरौन से कि भाई मैं फ़िरौन से मिलना चाहता हूँ। तो जो उसके बाहर दरबारी थे, वज़ीर वग़ैरह या जो उसके सर्वेंट्स थे, उन्होंने कहा तुम कौन हो? तुम क्यों मिलना चाहते हो? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का मैसेंजर हूँ और अल्लाह ताला का पैगाम देने आया हूँ फ़िरौन को। तो उन्होंने रोकना चाहा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा फ़िरौन से मिलने के बगैर। तो फ़िरौन ने देखा कि पता नहीं क्या बात है, फ़िरौन आ गया खुद बाहर। जब आया तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। ठीक है, तो अच्छा तो तुम वही हो ना मूसा जो मेरे टुकड़ों पे पलते थे? मैंने तुम्हें अपने घर रखा हुआ था, अब फिर तुम आ गए हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले तो मैं तुम्हारे घर में रहता था और तुम्हारा बेटा बना हुआ था, लेकिन अब मैं जो हूँ ना अल्लाह ताला का मैसेंजर हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो वो कहता है, वो एकदम से ना हाँ, 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 हाँ करने लग गया कि ये और अल्लाह ताला का मैसेंजर बन के आ रहा है जी। कहता है कि वो कौन है अल्लाह ताला? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो रब है तुम्हारा भी और मेरा भी। कहता है हाँ, 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 रब, रब तो मैं हूँ, सारी उम्र तो मैं तुम्हें रोटी देता रहा हूँ, तो तुम अब मुझे रब बताने आए हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सच बात कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मैसेंजर बनाया है, पैगंबर बनाया है, और मैं अब अल्लाह ताला का पैगाम लेके तुम्हारे पास आया हूँ। तो उसने कहा अच्छा बताओ फिर, कोई निशानी बताओ, कैसे तुम कह सकते हो कि तुम अल्लाह ताला के पैगंबर हो? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना अपना असा नीचे गिराया, यानी अपनी स्टिक जिसके सहारे वो चलते थे या उन्होंने रखा होता था। तो वो इतना बिग सारा सांप बन गया, स्नेक। अब उसने कहा कि ये तुम जादू मंत्र सीख के आई हो ना, अगर तुम इतने ही हो तो कोई और दिखाओ। तो उन्होंने अपना हैंडी अंदर किया, अपने अंडरआर्म में रखा और फिर निकाला, तो वो तो ऐसे चमक रहा था हैंडी उनका, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वैसे जैसे ना शाइन कर रहा था जैसे मून शाइन करता है। और उन्हें तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्हें ना दर्द हो रही थी, ना उन्हें लग रहा था कि मैं कोई गलत काम हुआ है, सब कुछ वैसे का वैसे ही था। अब वो जो फ़िरौन है ना, वो थोड़ा-सा तो एकदम से हुआ, ये तो कहा। उसने कहा, "हाँ, ठीक है, अब मुझे पता चल गया है कि तुम ना किसी जादूगर के पास इतनी देर रहे हो और जादू सीखते रहे हो और तुम्हें बहुत अच्छा जादू करना आ गया।" हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा जब हैंडी अपने अंडरआर्म के नीचे रखा, तो वो ठीक था। अब उसने कहा ठीक है, अगर तुम इतने बड़े जादूगर हो ना, फ़िरौन ने कहा, तो मैं भी अपने बड़े-बड़े जादूगरों को बुला लेता हूँ, हमारे कंट्री में तो बहुत ज़्यादा जादूगर हैं।
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये जादू नहीं है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला ने मुझे निशानियाँ दी हैं और अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है, तो ये जादू वाली इसमें कोई बात नहीं। उसने कहा अगर ऐसा ही है ना, चलो देख लेते हैं, ईद नज़दीक आ रही है, ईद के नज़दीक हम बहुत सारे पूरे सिटीज़ जो है ना हमारे कंट्री के, जितने भी शहर हैं, गाँव हैं, उन सब में से ना हम ऐलान कर देते हैं कि वो सारे इस खुले मैदान में आ जाएँ और सारे आके तमाशा देखें कि ये क्या कह रहा है और सुने भी और क्या करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दोनों में डिसीजन हो गया, डिसाइड हो गया कि कौन से दिन ईद वाले दिन आना है। अब सारे कंट्री में ना उसने अनाउंसमेंट शुरू कर दी, यानी ऐलान शुरू कर दिया। हर तरफ लोगों ने बताया कि भाई जादू का एक ट्रिक आने वाला है, ईद के दिन आप सब लोग इकट्ठे हो जाएं। तो सारे लोगों ने कहा ये जादू की ट्रिक हो रहे हैं, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। सारे लोग तैयार हो गए, सारे लोग तैयार हो गए और ना आना शुरू कर दिया। जो दूसरे दूर वाले सिटीज़ थे ना, उन वाले लोगों ने तो जल्दी आना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा चलो हम उधर ही नज़दीक ही कोई रह लेंगे, किसी के घर रह लेंगे या किसी और जगह रह लेंगे, तो हमने ट्रिक देखनी है। बच्चे भी कहें हमने भी ट्रिक देखनी है, बड़े भी कहें सारे। अब ना बहुत अच्छा सा एक स्टेडियम बनाया गया जिसमें सारों को नज़र आ जाए ना कि ये जो है जादूगर क्या जादू करते हैं। जब सारे लोग इकट्ठे हो गए, ईद का दिन आ गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी चले गए। अंदर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना थोड़े डर हो रहे थे कि इतने लोग होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन मेरी स्टिक स्नेक ही ना बने और मैं तो ऐसे ही रह जाऊँ। अब उन्होंने जाके उधर जब इकट्ठे हो गए तो कहा कि फरमाया अपने से जादूगरों से और उसमें फ़िरौन से कि बताओ भाई अब क्या करना है, पहले तुम लोगों ने अपने ट्रिक दिखाने हैं या मैंने दिखाने हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले हम दिखाते हैं। हज़रत मूसा ने कहा ठीक है पहले तुम अपने ट्रिक दिखा लो। वो इतनी सारी स्टिक्स भी लाए हुए थे, इतनी सारी रस्सियाँ भी लाए हुए थे, सारा कुछ लाए हुए थे। तो उन्होंने जादू मंत्र ऐसे पढ़े। अब वो सारी स्टिक्स और जो सारी रस्सियाँ रोप्स थे ना, वो ऐसे लग रहा था कि इतने सारे स्नेक आ गए हैं पूरे मैदान में, जैसे स्नेक ही स्नेक है, स्नेक ही स्नेक है। और कोई डर गया, डर रहा था ओए ये क्या हो गया, हर तरफ स्नेक आ गए, हम तो इधर से रन आउट कर जाते हैं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम भी डर गए कि इतने सारे स्नेक हैं और मेरे पास तो एक ही स्टिक है, अब मैं क्या करूँगा। फिर अल्लाह ताला से दुआ की और ना बिस्मिल्लाह पढ़ के उन्होंने ना वो अपनी स्टिक फेंकी। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने स्टिक अपनी फेंकी, वो तो सारे उनके जितने भी स्नेक थे सबको हड़प कर दिया। अब तो वहाँ कोई स्नेक ही नहीं था, अब तो सिर्फ एक मोटा स्नेक था, जो स्टिक थी उनकी, सिर्फ वही रह गया था। सारे क्लैपिंग करने लग गए, ओ करने लग गए। लेकिन जो जादूगर थे ना, उन्हें समझ आ गई तो कि भाई ये तो जादू नहीं हो सकता, हम तो बहुत बड़े जादूगर हैं। वो तो उसी वक्त सजदे में गिर गए। उन्होंने तो कहा हम तो उस अल्लाह पर ईमान लाते हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह और रब है, ये जादू नहीं है, हम तो अल्लाह का हुक्म ही मानेंगे। अब जो था फ़िरौन, उसको तो बहुत गुस्सा आया। उसने कहा मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें वज़ीर बनाऊँगा, मैं तुम्हें इतने पैसे दूँगा अगर तुम जीत जाओगे, और तुम लोगों ने मेरे से पूछा भी नहीं और जल्दी-जल्दी सजदे में गिर गए हो और क्या कहा कहने लग गए हो कि जी हम तो मूसा अलैहिस्सलाम की बातें मानेंगे और अल्लाह की बातें मानेंगे। अब देखना तुसी मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। मैं तो तुम्हारे हाथ और पाँव कटवा दूँगा और तुम देखना तो इधर ही ना सिसक-सिसक के मरोगे। जब ब्लड निकलेगा ना फिर तुम्हें पता चलेगा, जब दर्द होएगी फिर पता चलेगा। उन्होंने कहा तुमने जो करना है कर लो, तुमने तो थोड़ी देर के लिए ही करना है। चलो हमें दर्द हो जाएगी थोड़ा अरसा, फिर तो हमने अपने अल्लाह के पास ही जाना है। जब अल्लाह के पास जाएँगे तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में लेके जाएँगे, तो तुमने जो करना है कर लो, हम तुम्हारे से नहीं डरते। तो उन्होंने जब सारे लोगों ने देखा कि ये हज़रत मूसा की बातें तो ठीक थी,
اور سارے کے سارے جو ہیں جادوگر وہ بھی ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ سارے کے سارے جتنے بھی سٹی میں لوگ تھے نا وہ سارے انہوں نے اللہ اکبر کہا، انہوں نے کہا ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ اور فرعون کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، اس نے کہا دیکھنا تو صحیح میں تم سب کو مروا دوں گا۔ کچھ بندے تھے جو ابھی نہیں مان رہے تھے، لیکن وہ سب کو کیسے مروا سکتا تھا؟ ایسے تو پورے کا پورا ملک ہی ختم ہو جاتا۔ تو اس کے جو وزیر تھے نا انہوں نے بھی کہا کوئی بات نہیں، ابھی آپ تھوڑا سا نا ریلیکس کریں۔ فرعون سے کہا ہم بعد میں دیکھیں گے، ان کو سزائیں دیں گے۔ اس طرح سے نا اللہ تعالیٰ کا حکم پورے مصر میں پھیل گیا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اور ان کی باتیں بھی پھیل گئیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس طرح سے نا مصر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا میسنجر چن لیا، پیغمبر، یعنی کہ وہاں کے لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کے لیے۔ تو پھر وہ مصر میں ہی رہنے لگ گئے۔ اچھا بچوں، خدا حافظ۔